बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम कार्सिनोमा पेनिस पढ़ेंगे। देखें, कार्सिनोमा पेनिस की जो मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजिकल टाइप है वो है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ठीक है, देखें कि लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में ये कार्सिनोमा पेनिस पाया जाता है, क्योंकि उनमें हेपेटाइटिस कह रहा हूँ, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ज़्यादा होता है, बिकॉज ऑफ क्लीनिंग ज़्यादा नहीं करते और केयर ज़्यादा नहीं करते। और इसकी भी स्ट्रेंस कौन कौन सी, A16, 18, 31, अच्छा इसी तरह A31, ये स्ट्रेंस हैं इनके। ठीक है, ये कराते हैं कार्सिनोमा पेनिस। हमने फाइमोसिस जब पढ़ा था, फाइमोसिस में हमने देखा था कि फाइमोसिस इज एसोसिएटेड विद कार्सिनोमा पेनिस। वो इसलिए कि फाइमोसिस में ड्यूरिंग जो क्लीनिंग नहीं होने की वजह से, ठीक है, वो क्या होता है वहाँ पे ड्यू टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक इन्फेक्शन, कार्सिनोमा पेनिस होने के चांस होते हैं। तो देखिए 50% ऑफ द जो फाइमोसिस के पेशेंट्स होते हैं ना, वो कार्सिनोमा पेनिस के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, ठीक है, बल्कि यहाँ पे ग्रेटर देन का वो ये वर्ड आपने यूज़ करना है। ठीक है, नॉट ओनली 50 बल्कि ग्रेटर देन 50% ऑफ द फाइमोसिस पेशेंट दे कैन हैव कार्सिनोमा पेनिस। देखें, इसका मतलब ये हुआ कि अगर सर्कमसिजन आप करते हैं, ठीक है, तो वो प्रोटेक्टिव रहती है अगेंस्ट थायराइड जो कार्सिनोमा पेनिस। ठीक है, और याद रखें कि सर्कमसिजन स्पेसिफिकली नियोनेटल सर्कमसिजन वो जो है वो प्रोटेक्टिव है अगेंस्ट स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। और न सिर्फ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के अगेंस्ट ये प्रोटेक्टिव है, बल्कि HIV रिलेटेड जो STDs है ना, उनके अगेंस्ट भी सर्कमसिजन प्रोटेक्टिव है। ठीक है, ठीक है ना। तो नियोनेटल सर्कमसिजन याद रखें, इफ़ इट इज़ परफॉर्म विद इन 1 month ऑफ बर्थ, ये प्रोटेक्टिव है। ओके, ठीक है ना। यहाँ पे देखें कि जो HPV है, यहाँ पे 31 2 बार लिखा है, यहाँ पे 33 लिख दें, क्योंकि HPV 33 स्ट्रेन भी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का बास बनता है। ठीक है, देखें किस डेकेड में आपको स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द पेनिस मिलता है, 6 डेकेड, 60 साल के ऊपर। लेकिन 40% ऑफ द पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनमें जो है जिनकी एज 40 ईयर्स में बताई गई है। तो 60 साल की उम्र में कॉमनली सीन, लेकिन 40 साल से ऊपर वाले भी इसमें इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बेली एंड लव की स्टेटमेंट बता रहा हूँ। ठीक है ना, यानी कि 40% पेशेंट्स आर यंग, याद रखें। ठीक है ना। इसी तरह फाइमोसिस इज एसोसिएटेड विद 50% ऑफ द पेशेंट्स ऑफ फाइमोसिस जो है वो CA पेनिस उनको हो सकता है। और दूसरा ये कि नियोनेटल सर्कमसिजन प्रोटेक्टिव है अगेंस्ट स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, अगेंस्ट HIV एंड STDs। ठीक है, ठीक है। अब देखें जो प्री मैलिग्नेंट लेजेंड्स कौन कौन से हैं जो रिलेटेड हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द पेनिस के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास है बुश्की लोवेंस्टीन ट्यूमर। ठीक है, बुश्की लोवेंस्टीन ट्यूमर, ठीक है ना, बुश्की लोवेंस्टीन ट्यूमर। ठीक है, ये Y नहीं है, ये E है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, विरोकोस कार्सिनोमा बोलते हैं। ठीक है ना, विरोकोस कार्सिनोमा बोलते हैं, और इसको बुश्की लेवेंस्टीन ट्यूमर भी बोलते हैं। देखें, ये भी एसोसिएटेड, ये एक एसोसिएटेड प्री मैलिग्नेंट लेजन है, किसके लिए, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द पेनिस के लिए। ठीक है, बुश्की लोवेंस्टीन ट्यूमर या विरोकोस कार्सिनोमा का जो स्पेशल फ़ीचर क्या होता है, इसका स्पेशल फ़ीचर होता है कि ये जो है ये लोकली मैलिग्नेंट होता है। ठीक है, लोकली मैलिग्नेंट होता है, एक पॉइंट। दूसरा ये कि इसका बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ रेट हाई होता है। एक ये लोकली मैलिग्नेंट होता है, और स्पेशल फ़ीचर की बात कर रहा हूँ। देखें, फ़ीचर को मैं पूरा फ़ीचर नहीं लिखता, पहली बात ये मैं इसको ऐसे करके ऐसे लिखता हूँ, फ़ीचर लिखता हूँ। मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं
ऑलमोस्ट 5000 प्लस लेक्चर्स हैं, उसमें उन सब में अगर कहीं पे इस तरह की चीज़ आ जाए तो उसको फ़ीचर कहेंगे आप। जबकि ये आ जाए पहले इस तरह तो आप उसको फैक्टर, अगर सिर्फ ये आ जाए तो वो है फ्रैक्चर। ठीक है, तो ठीक है ना। तो वीरोकस कार्सिनोमा की जो है ख़ास फीचर ये स्पेशल फीचर कि ये लोकली मलिग्नेंट होता है और इंक्रीज ग्रोथ रेट होती है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, ग्रोथ कर करके कंप्रेस करता है सराउंडिंग टिश्यूज़ को। ठीक है, और फिर डिस्ट्रॉय करता है सराउंडिंग टिश्यूज़ को, नॉट बाय इन्वेजन, याद रखें, नॉट बाय इन्वेजन बट बाय कंप्रेशन। ये सराउंडिंग टिश्यूज़ को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। तो इन्वेजन के ज़रिए नहीं, नॉट, बल्कि कंप्रेशन के ज़रिए ये डिस्ट्रॉय करता है सराउंडिंग टिश्यूज़ को। ठीक है ना। ठीक है, ये देखिए ये जो है क्या है, प्री मैलिग्नेंट लेजन बुश्की लेवेंस्टीन ट्यूमर ऑफ द ग्लास है। ये देखें ये कितना ज़्यादा ग्रो कर गया है और कंप्रेशन कर रहा है सराउंडिंग टिश्यूज़ को और कंप्रेशन के ज़रिए उनको मार रहा है। ठीक है, इसी तरह जो दूसरा प्री मैलिग्नेंट लेजन है वो बीएक्सोबेलेनाइटिस ज़ीरोटिका ओब्लिट्रांस है। तीसरा जो प्री मैलिग्नेंट लेजन क्यूटेनियस हॉर्न्स जेनाइटल वार्ड्स यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो कराता है, और ल्यूकोप्लेकिया ऑफ द पेनिस। ल्यूकोप्लेकिया पे हमारा पूरे का पूरा लेक्चर मौजूद है। ठीक है, ठीक है, पीटी में। इसी तरह ल्यूकोप्लेकिया क्या होता, क्या है, वाइटिश अपीयरेंस ऑन द ग्लैंड्स। ठीक है, इसकी वजह से भी ये भी एक प्री मैलिग्नेंट लेजन है, पीएमएल, प्री मैलिग्नेंट लेजन है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द पेनिस के लिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कार्सिनोमा C2 के बारे में। कार्सिनोमा C2, कार्सिनोमा इन C2 रिलेटेड टू कार्सिनोमा पेनिस होता है, पेनिस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसको हम बोवेन्स डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है ना। सो बोवेन्स डिजीज़ एक कार्सिनोमा इन C2 है, दैट इज़ रिलेटेड टू कार्सिनोमा पेनिस। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कार्सिनोमा इन C2 ऑफ द ग्लैंड्स पेनिस, तो इसको हम कहते हैं इरिथ्रोप्लेकिया ऑफ कीराट। ठीक है, इरिथ्रोप्लेकिया ऑफ, ये कीराट है। ठीक है, इसको कीरेट बोलते हैं। ठीक है, इरिथ्रोप्लेकिया ऑफ कीरेट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, रेड वेलवेटी लेजन होता है एट द ग्लास पेनिस। याद रखो ये सिर्फ ग्लास पेनिस का लेजन कार्सिनोमा इन C2 है। कौन सा, इरिथ्रोप्लेकिया ऑफ द कीरेट। ठीक है ना। यहाँ पे देखें आपको ये रेड वेलवेटी लेजन नज़र आएगा ग्लांस का, यहाँ से ऊपर ये नॉर्मल स्किन है, ये देखें ये रेड वेलवेटी लेजन है, ये है असल में इरिथ्रोप्लेकिया ऑफ कीरेट। ठीक है, अब अगर मोस्ट कॉमन साइट की बात करें तो मोस्ट कॉमन साइट ग्लांस होती है। देखें मोस्ट कॉमन साइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले टॉप पे ग्लांस। ठीक है, टॉप पे ग्लांस है मोस्ट कॉमनली, जहाँ पे स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द पेनिस हो सकता है। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे प्रिप्यूस है। ठीक है, और थर्ड नंबर पे सल्कस है। ठीक है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, एक पहले ग्लांस, फिर प्रिप्यूस और फिर सल्कस। ठीक है, अब देखें प्रेजेंटेशन की बात करें तो जो पेशेंट होगा, पेशेंट जो होगा वो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के साथ होगा और उसकी एज अपनी 6 डिकेड में होगा। वो आके कहेगा कि सर आई हैव गॉट अ प्रॉब्लम, और आपको लेयन दिखा देगा। ठीक है, तो ये है मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या है, लेयन इटसेल्फ। पेशेंट आपको लेयन दिखा देगा, आप देखेंगे वो फोल स्मेलिंग डिस्चार्ज होगा उसमें, और क्योंकि 50% में फाइमोसिस होता है ऐसे पेशेंट्स में, तो आप उसको देखना मुश्किल होता है। असिस्टेंट को टॉर्च देंगे, आप उसको उठा के दोनों साइड से आप ये फाइमोसिस को आप थोड़ा सा उठा के देखेंगे तो आपको लेयन नज़र आ जाएगा। और साथ साथ में याद रखें, एग्जामिन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रेटर देन 50% ऑफ द पेशेंट्स इंगाइनल लिम्फेडिनोपैथी के साथ आते हैं। ठीक है ना, इंगाइनल लिम्फेडिनोपैथी के साथ आते हैं, और इन इंगाइनल लिम्फेडिनोपैथी के वाले पेशेंट्स में आपको 50% वो ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनमें मेट्स के साथ होंगे जो, और 50% ऐसे पेशेंट्स आपको मिलेंगे जो सेप्सिस के साथ आते हैं। तो इसीलिए एंटीबायोटिक्स देखें, जो भी पेशेंट आपके पास पेनाइल कैंसर वाला आएगा, एंटीबायोटिक्स आपने ज़रूर देने हैं 4 to 6 वीक्स के लिए।
ठीक है ना, 4-2 क्योंकि ये सेप्सिस का फैक्टर है ना यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह याद रखें, अगर ऐसा पेशेंट इंगाइनल लिम्फेडिनोपैथी वाला पेशेंट टाइमली ट्रीट नहीं हुआ ना, तो जो इंगाइनल लिम्फ नोड, जो इनलार्ज इंगाइनल लिम्फ नोड्स हैं, वो क्या करते हैं, इरोड करते हैं फेमोरल वेसल्स को, और फिर पेशेंट को सीवियर ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। डेफिनेटली फेमोरल वेसल बड़ी वेन है, ठीक है, बड़ी आर्टरी है, इसमें आर्टरी भी है, वेन भी है, ठीक है। जब वो ब्लीडिंग होती है तो पेशेंट डाइज ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है ना। तो क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन कार्सिनोमा पेशेंट इज ब्लीडिंग, याद रखें। सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, सेप्सिस है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द अर्लीस्ट मोस्ट कॉमन सिम्टम दैट शोज दैट कार्सिनोमा पेनिस हैज़ मेटास्टेसाइज्ड, ठीक है। उसका आंसर है प्राइपिज्म। हमने जब प्राइपिज्म पढ़ा था वहाँ पे हमने देखा था कि वहाँ भी हमने ये बात की थी, ठीक है। अब प्राइपिज्म में ट्यूमर क्या करता है, ट्यूमर जो है वो एम्बोलाई बन के, उसके एम्बोलाई होते हैं, वो इंटर करते हैं वेन में और फिर ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं वेन को। जैसे ही ये ट्यूमर मेटास्टेसाइज करना शुरू हो जाता है तो वेन में जाके एम्बोलाई बनते हैं और फिर पेशेंट को लो फ्लो प्राइपिज्म, याद रखें, लो फ्लो प्राइपिज्म। अगर इसमें सिर्फ प्राइपिज्म ऑप्शन में हो तो ठीक है, अगर हाई फ्लो प्राइपिज्म और लो फ्लो प्राइपिज्म हो तो फिर आपने क्लिक करना है लो फ्लो प्राइपिज्म में, ठीक है ना। फिर कहते हैं कि देखें रूट क्या है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द कार्सिनोमा पेनिस का, वो है हेमेटोजेनस। और जो भी चीज़ हेमेटोजेनस स्प्रेड करती है ना, वो लंग्स तो जाती ही जाती है, ठीक है ना। तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ पेनिस की जो मेटास्टेसिस कौन सी है, वो मोस्ट कॉमन साइट फॉर मेटास्टेसिस लंग्स है। लेकिन देखें एडवांस्ड, इवन इन एडवांस स्टेज ऑफ जो पेनिस है, कार्सिनोमा पेनिस है, इसमें भी रेयर होती है पल्मोनरी मेटास्टेसिस, ठीक है। जाता है वहाँ पे लेकिन वेरी रेयर और वेरी लेट उधर जाता है, ठीक है। वो इसलिए पता है क्यों, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था ये, वो जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया और बक्स फेशिया जो है ना, वो स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देते हैं अगेंस्ट इन्वेजन ऑफ द वेसल्स, ठीक है। हमने अगर आप उसकी क्या कहते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ द पेनिस पढ़ेंगे, हमने पहले पढ़ा था, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे, ये देखें, ये जो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ये इसके अंदर क्या है, वेन्स और आर्टरी है, ठीक है। कॉर्पोरा कैवर्नोसा ब्लू वाला, उसके अंदर रेड में आर्टरी और ये वेन, ठीक है। इसके बाहर एक लेयर है क्या, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, दूसरी लेयर है कौन सी, बक्स फेशिया, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग लेयर्स हैं जिसकी वजह से कार्सिनोमा पेनिस जो है वो ईजिली वेन को इन्वेड नहीं कर पाता। इसलिए नॉर्मली देखिए, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि नॉर्मली हेमेटोजेनस रूट का जो कोई भी कैंसर है वो लंग तो जाता ही जाता है, लेकिन कार्सिनोमा पेनिस जो है वो लंग बहुत लेट और बहुत रेयरली जाता है, ठीक है। वो उसका रीज़न यही है कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया और बक्स फेशिया दे प्रिवेंट द इन्वेजन, ठीक है। ठीक है, अब देखें अगर बायोप्सी जो डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस बायोप्सी है, ठीक है, बायोप्सी है। इसी तरह याद रखें पेनिस एक सॉफ्ट टिश्यू है ना, तो सॉफ्ट टिश्यू में हम क्या प्रेफर करते हैं, एमआरआई, ठीक है। एमआरआई जो है वो अगर आपसे पूछे कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर स्टेजिंग क्या है तो आपने एमआरआई कहना है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर बायोप्सी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर डायग्नोसिस, बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजी, ठीक है। देखिए सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी जो है इन कार्सिनोमा पेनिस, ये भी एक हॉट टॉपिक है। इसको किसने इस्टेब्लिश किया था इस कंसेप्ट को, सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी ऑफ द कार्सिनोमा पेनिस, तो इसको कबाना नामी एक साइंटिस्ट ने वो डेवलप किया था, और इसीलिए इसको कबाना प्रोसीजर बोलते हैं, ठीक है ना, कबाना प्रोसीजर बोलते हैं। देखें टोटल जो हैं जो कार्सिनोमास है जिसमें इस्टेब्लिश रोल ऑफ सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी है, उनमें जो है, ठीक है ना। देखें कार्सिनोमा पेनिस उन मलिग्नेंसीज में है जिनमें इस्टेब्लिश्ड रोल ऑफ सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी है, ठीक है।
पहले इनमें 3 मैलिग्नेंसीज थी, कार्सिनोमा ब्रेस्ट और मैलिग्नेंट मेलानोमा और कार्सिनोमा पेनिस, ये 3 थी। इन जगहों में सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी का एस्टेब्लिश रोल था, ठीक है। लेकिन बाद में रिसेंटली अभी ऐड हुआ है हेड एंड नेक मैलिग्नेंसी भी इसमें ऐड हुई है और कार्सिनोमा वल्वा भी। तो ये 5 चीज़ों में आपने एस्टेब्लिश सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी है और इसमें आपने पढ़ना भी है इनमें, ठीक है। ठीक है, अब देखें कि AJCC 8th AJCC TNM क्लासिफिकेशन ऑफ कार्सिनोमा पेनिस। सबसे पहले हम इसमें टी स्टेजिंग करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम नोट स्टेजिंग करेंगे, ठीक है। देखें सबसे पहले है TIS, टिस इज सिस, ठीक है, कार्सिनोमा इन सीटू है। उसके बाद TA है, TA हमारे पास नॉन इन्वेसिव वेरुकोस कार्सिनोमा, ठीक है, वेरुकोस कार्सिनोमा है। TA को नॉन इन्वेसिव वेरुकोस कार्सिनोमा लिख दें। इसको दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहते हैं, बुश्की लोवेंस्टीन ट्यूमर भी बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास T1 है। T1 इज़ डिवाइडेड इनटू T1A, T1B। अब T1A देखें, T1A में ट्यूमर इन्वेड्स सब एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू विदाउट लिम्फोवेस्कुलर इन्वेजन, ठीक है। जबकि T1B में इट इन्वेड्स सब एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू विद लिम्फोवेस्कुलर इन्वेजन। तो इसमें लिम्फोवेस्कुलर इन्वेजन भी पॉजिटिव है और इसको क्या कहते हैं, पुअरली डिफरेंशिएटेड बोलते हैं, ठीक है। T1B इज़ पुअरली डिफरेंशिएटेड, ठीक है ना। उसके बाद ठीक है, फिर हमारे पास T2 है। T2 में क्या होता है, T2 में ट्यूमर इन्वेड्स कॉर्पस स्पोंजियोजम विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूरिथ्रा, ठीक है, विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूरिथ्रा। T3 में हमारे पास ट्यूमर इन्वेड्स कॉर्पस कैवर्नोजम विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूरिथ्रा। बहुत आसान है 2 और 3। इसी तरह T4 भी आसान है, देखें, T इन्वेड्स एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये तो थी पूरी की पूरी, आप इसको ऐसे रोक के देख सकते हैं, ये टी स्टेजिंग थी, ठीक है, टी स्टेजिंग। अब हम लिम्फ नोड स्टेजिंग करेंगे इसकी, ठीक है। तो लिम्फ नोड स्टेजिंग में हमारे पास 3 है, N1, N2 और N3, ठीक है ना, N1, N2 और N3। N1 में देखिए हम क्या कहते हैं इसको, N1 में अगर ये है पैल्पेबल, ये PM मतलब पैल्पेबल मोबाइल यूनिलेटरल इंगुइनल लिम्फेडेनोपैथी है तो हम N1 कहेंगे। पैल्पेबल मोबाइल बाइलेटरल इंगुइनल लिम्फेडेनोपैथी है, यानी कि मल्टीपल इंगुइनल लिम्फ नोड्स हैं, तो उसमें हम N2 कहेंगे। इसी तरह अगर N3 क्या है, यूनिलेटरल हो या बाइलेटरल हो, दोनों में से कोई भी, यूनिलेटरल या बाइलेटरल फिक्स्ड इंगुइनल लिम्फ नोड मासिस हैं, ठीक है, या फिर पेल्विक लिम्फेडेनोपैथी है तो हम उसको N3 बोलते हैं। इसी तरह मेटास्टेटिक स्टेजिंग देखें, M0 मतलब नो डिस्टेंट मेटास्टेसिस, M1 डिस्टेंट मेटास्टेसिस में आता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखते हैं, ठीक है। ठीक है, बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ द कार्सिनोमा पेनिस की। कार्सिनोमा पेनिस देखिए मेजॉरिटी ऑफ केसेस में एक एक्सेसिबल मैलिग्नेंसी होती है, और फॉर एक्सेसिबल मैलिग्नेंसीज हाउ वी ट्रीट स्क्वेमस सेल कार्सिनोमास विच आर एक्सेसिबल, तो हम उसको वाइड लोकल एक्सीजन से ट्रीट करते हैं और मार्जिन्स हम 2 सेंटीमीटर मार्जिन्स रख के वाइड लोकल एक्सीजन करते हैं। देखें एक ऑप्शन आपके पास है कि अगर आपका कार्सिनोमा जो पेनिस है वो प्रीप्यूस को इन्वॉल्व कर रहा है सिर्फ, तो उसको सिंपली सर्कमसाइज कर दो, सर्कमसिजन कर दो। दूसरा ऑप्शन होता है कि अगर डिस्टल पेनिस को इन्वॉल्व कर रहा है, ग्लैंड्स को और कोरोनल सल्कस को, तो आप उसकी पार्शियल नेफ्रेक्टमी कर दो यहाँ से, ठीक है, पार्शियल नेफ्रेक्टमी विथ 2 सेंटीमीटर मार्जिन्स, ठीक है, ये कर दो। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है कि प्रोक्सिमल पार्ट पे कैंसर है तो उसकी टोटल पेनेक्टमी करेंगे। टोटल पेनेक्टमी के साथ हम पेरिनियल यूरिथ्रोस्टोमी भी करेंगे, ठीक है, पेरिनियल यूरिथ्रोस्टोमी है ये, यूरिथ्रोस्टोमी वो इसलिए कि देखें अगर आपने पेनेक्टमी टोटल की है तो फिर यूरिथ्रा कहाँ लाई करेगा, इधर लाई करेगा ना। अब इधर जब लाई करेगा तो जब ऐसा पेशेंट जब वॉशरूम जाएगा तो उसकी यूरिन ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, तो डिस्टर्ब करेगी, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, पेरिनियम में लाते हैं, फिर पेशेंट आसानी से बैठ के यूरिन कर सकता है, ठीक है ना। तो ये 3 ऑप्शंस हैं।
ठीक है ना। देखिए स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द पेनिस में हम कौन कौन से कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स यूज़ करते हैं, तो उसमें ब्लियोमाइसिन और सिस्प्लैटिन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कार्सिनोमा यूरिथ्रा। ठीक है, कार्सिनोमा यूरिथ्रा। ठीक है ना। देखिए जो कार्सिनोमा यूरिथ्रा के बारे में, कार्सिनोमा में यूरिथ्रा स्पेशली देखें के बारे में याद रखें कि जो मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा ऑफ द पेनिस हमने क्या कहा था, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कहा था ना। इसी तरह मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा ऑफ द यूरिथ्रा भी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। लेकिन आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा इन प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, या आपसे पूछे व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा इन पोस्टीरियर यूरिथ्रा, पोस्टीरियर यूरिथ्रा, क्योंकि प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा पोस्टीरियर यूरिथ्रा है ना, मेम्ब्रेनस एंड प्रोस्टेटिक पोस्टीरियर है हमने कहा था ना, और बल्बर और पेनाइल ये एंटीरियर है, एंटीरियर यूरिथ्रा है। तो पोस्टीरियर यूरिथ्रा की मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी पूछे तो ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा है। ठीक है, ठीक है ना। तो सीक्वेंस कैसे देखेंगे, सबसे पहले टॉप पे मोस्ट कॉमन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, फिर ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा, और फिर एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा भी इसमें होता है। तो अगर पेनाइल यूरिथ्रा पूछे, पेनाइल यूरिथ्रा पूछे तो आप क्या कहेंगे, पेनाइल यूरिथ्रा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, उसके बाद ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। लेकिन प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा पूछे, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा पूछे तो आप क्या कहेंगे, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा, उसके बाद स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, अगर फिर मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है पेनाइल यूरिथ्रल कार्सिनोमा की, तो उसमें बल्बो मेम्ब्रेनस जंक्शन है एक, जो कि टॉप पे है, बल्बो मेम्ब्रेनस जंक्शन। बल्बो मेम्ब्रेनस जंक्शन के बारे में हम पहले डिटेल से बता चुके हैं। फिर हमारे पास पेनाइल यूरिथ्रा है दूसरे नंबर पे, और फिर उसके बाद प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा है। इसको आप कैसे लिखेंगे, देखें BMJ ग्रेटर देन पेनाइल यूरिथ्रा, पेनाइल यूरिथ्रा ग्रेटर देन प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, ये मोस्ट कॉमन साइट है। ठीक है, BMJ पेनाइल यूरिथ्रा और प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। ठीक है, कार्सिनोमा मेल यूरिथ्रा के फिर रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, एक तो क्रोनिक इरिटेशन है, दूसरा स्ट्रिक्चर्स की वजह से भी क्रोनिक इरिटेशन होती है, और HPV इन्फेक्शन है। ठीक है, और जो क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो कार्सिनोमा पेनिस में देखें, ये पेनिस है, ये यूरिथ्रा है, ये यूरिथ्रा में ये जो कैंसर है कार्सिनोमा है, आप देखें फील करेंगे तो आपको पैल्पेबल मास नज़र आएगा क्लिनिकल फीचर्स में, और ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स नज़र आएंगे, ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स। ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द डायग्नोसिस कौन सी है, MRI विद गैडोलिनियम कंट्रास्ट कराते हैं हम यूरिथ्रा की कार्सिनोमा में। ठीक है, फिर ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए हम सर्जिकल एक्सरसाइज करते हैं प्लस माइनस रेडियोथेरेपी के साथ। ठीक है, अगर लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है तो वहाँ पे हम इलियोइंगोनल लिम्फ नोड डाइसेक्शन भी करते हैं यूरिथ्रा के कार्सिनोमा के केस में। ठीक है, यूरिथ्रा के कार्सिनोमा के केस में। तो ये तो था हमने हमारा पेनाइल एंड यूरिथ्रा के जितने भी सर्जिकल इश्यूज़ हैं हमने यहाँ पे सारे डील किए। ठीक है,